हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम जून 2013 का पेपर थर्ड देखेंगे। और कल से यानी कि कल है मंडे से बच्चों आप सभी को यानी कि दिसंबर जो है अगला पेपर हमारा दिसंबर 13 का होना ना, तो दिसंबर 13 का पेपर 2 और पेपर 3 दोनों एक साथ मिलेंगे, क्योंकि हमारा 19 को पेपर है और 19 से पहले जितने आपके सारे पेपर कंप्लीट हो जाएं उतने आपको कंप्लीट कराने हैं, क्योंकि आपको एक अच्छा जो ओल्ड पेपर का मुकाम है वो मिल जाए। ठीक है, इसलिए आपको सारे पेपर कराने हैं। 19 तारीख को आपका UGC नेट का एजुकेशन का पेपर है, तो आप उसकी तैयारी कर लीजिए। ओल्ड पेपर सारे देखते चल जाइए जितने भी आपको मिलते हैं, यानी कि कल से आपके दो पेपर मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। तो चलिए समय व्यर्थ न करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, एक कल संचार के माध्यम से अनुक्रम अथवा सैककालीन प्रयोग को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उसका आंसर होगा आपको जो है बहुमीडिया शिक्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर मल्टीमीडिया एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, दृष्टि दोष भाई देख ये डिसेबल्ड चाइल्ड के बारे में बात कर रहा है, यानी कि जो दृष्टि जो दोष है उससे ग्रस्त है मगर अंधा ना हो विद्यार्थी के अलावा, यानी कि दायक प्रौद्योगिकी क्या होगी। यानी कि उसके एक तरह से ये कहा गया है, जो मान लीजिए बच्चा दृष्टि दोष तो है पर वो पूरी तरह से अंधा नहीं, तो क्या हो जाए, सॉफ्टवेयर या जो प्रत्येक वस्तुओं को 2 से 16 गुना बढ़ा सके, यानी कि सॉफ्टवेयर के अनुसार हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, अध्यापक व्यवहार के वर्गीकरण का विकास किसके द्वारा किया जाता है। तो अध्यापक व्यवहार के वर्गीकरण किसके हो जाएगा? अनुरूपित प्रतिशिक्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा गुणी बालक का लक्षण नहीं है। तो गुणी बालक का लक्षण क्या नहीं है? लड़ाई झगड़ा, यानी कि इसमें कौन सा दे रखा है? पृष्ठवादी दोष गुण, यानी कि दृष्टिकोण। जो दोष गुण जो इस तरह की चीज़ आती है, जैसे दोष गुण में आपने CTET में एक क्वेश्चन देखा होगा कि जो क्रिएटिव बच्चा होता है या फिर अच्छी बुद्धि लब्धि वाला बच्चा है, तो उसमें क्या आता है कि वो दूसरों से यानी कि लड़ता झगड़ता नहीं है, इस तरह की चीज़ें आती है। तो वही बात कर रहा है, पृष्ठवादी दृष्टिकोण की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, निम्नलिखित में से बुद्धि और सृजनात्मकता के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो बुद्धि और सृजनात्मक में उच्च सृजनात्मक यानी सृजनशील बालक की बुद्धि लब्धि उच्च होती है, यानी कि बिल्कुल सही बात है। जो क्रिएटिव होगा, रट्टू तोते की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, रट्टू तोते की बात अलग होती है। और क्रिएटिव बच्चा जो होता है, जो क्रिएटिव होता है उसकी IQ लेवल यानी कि बुद्धि लब्धि ज़्यादा होती है, तभी तो क्रिएटिव वर्क कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन किसी परीक्षण की वैधता से संबंधित है। आपको बताया था वैधता और विश्वसनीयता दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये होता है सामान्य कारकों के प्रसरण, यानी कि ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, एक सामान्य शिक्षण उद्देश्य लिखते समय सबसे उपयुक्त कार्यवाही क्रिया होगी। तो क्या होगी? तो वो होगी ऑप्शन नंबर D, यानी कि विश्लेषण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। अध्यापक शिक्षण यानी कि अध्यापक शिक्षा के लिए क्या आया था? IASE किस वर्ष प्रारंभ किया गया, यानी कि ये किसका है? लिख लीजिए इसमें, IASE का प्रारंभ किसका गया था? 1987, यानी कि इसका हो जाएगा 1987 में इसका प्रारंभ हुआ था, लेकिन जो संचालन हुआ था उसका संचालन का वर्ष है 1992। और 1992 में एक चीज़ और आई थी, वो क्या आई थी आपको बताना है। 1992 में एक चीज़ आई थी, यानी कि जो हमारी 86 वाली पॉलिसी है, 86 वाली पॉलिसी में रिवाइज हुआ था 1982 में, ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विशिष्ट अभिक्षमताओं के लिए सही नहीं है। तो विशिष्ट अभिक्षमताओं के लिए सही कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, पूर्व अधिगम या शिक्षण के परिणाम, यानी कि ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, व्यापक मार्गदर्शन कार्यक्रम में आने वाले सोपान कौन से हैं? निम्नलिखित में से कौन सा सही
क्रमबद्ध सोपान का चयन करिए। सही क्रमबद्ध सोपान कौन से है भाई? आपका सबसे पहले व्यक्ति की स्वीकार करना या समस्या को समझना, समस्या पर विचार करना, कार्य करना और संप्रेषण करना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 क्या कहता है? मार्गदर्शन क्या है? मार्गदर्शन क्या है? मार्ग का दर्शन, यानी कि मार्गदर्शन क्या है? एक व्यक्ति जो, देखिए चलिए इसे पढ़ ही लेते हैं। एक व्यक्ति की ऐसी व्यवस्थित ढंग से सहायता करना कि वह अपनी समस्या को दूर कर सके। एक व्यक्ति को उससे स्वयं और उसकी आवश्यकताओं को उसके पर्यावरण से समझने के। एक बच्चा को भटकने से बचाने और उसके और से अधिक अंक प्राप्त कराने। मानसिक गड़बड़ी वाले बच्चे को मंद बिजली के झटके लगाने। ये देखो, मंद बिजली के झटके मत लगा देना, इस तरह के काम मत करना। और दूसरा, भटकाने वाले बच्चे की अंक वाली ही बात नहीं करना। तो बच्चे कौन से? ऊपर के 2 बच्चे, तो यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। व्यवहार के क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक व्यापार यानी कि व्यापक है? तो व्यापक कौन सा सबसे अधिक व्यापक हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि शिक्षा में सामाजिक आधार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? भाई ये तो आपको सबको पता होगा, प्रथम अध्यक्ष कौन था? इसके आंसर था यानी कि ऑप्शन नंबर प्रोफेसर एस भटनागर, यानी कि ऑप्शन नंबर। मनमोहन सिंह तो था ही नहीं। यशपाल तो एक कमेटी थी, यशपाल कमेटी के नाम से। कोठारी आयोग था। बच्चा कौन सा है? भटनागर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। संवेग को नियंत्रण, यानी कि एक तरह से संवेग को प्राय नियंत्रण करने का क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिधनी तंत्रिक प्रणाली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखो, जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं संवेग वाले, और ये संवेग वाले तो क्वेश्चन आपने सीटेट में ही पढ़े होंगे, क्योंकि जो नेट दे रहा है एजुकेशन का वो सीटेट भी दे चुका होगा, और सीटेट दे चुका है। तो संवेग और इस तरह की जो बात आती है, संवेग कब उत्पन्न होते हैं? संवेग हो गया, इस तरह की चीज़ें कब उत्पन्न होती है? आप मान लीजिए आपके रोने वाले संवेग है, हंसने वाले संवेग है, ये कब उत्पन्न होते हैं? जब हमारी आंतरिक रूप से उस चीज़ के लिए प्रेरित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? सत्य की प्रकृति मूलतः समस्या है, तो वो किसकी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ज्ञान मीमांसा के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 का है, सिलेबस फॉर एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में प्रयुक्त होने वाले सांख्यिकी परीक्षण में एक है, तो वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एनोवा, यानी कि 1 वे ऑफ एनोवा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 क्या कह रहा है? प्री पोस्ट यानी प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, रेंडमाइज मैचिंग कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन का उदाहरण क्या है? भैया इसे एक बार ऊपर देख लो, इसीलिए मैंने थोड़ा सा आपको रोका था, क्या नाम। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, 17 क्वेश्चन देख लेना, इंग्लिश में पढ़ लेना। प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट रेंडमाइज्ड मैचिंग कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन एंड एग्जाम्पल, यानी कि जब जो भी यानी कि जो इस एजुकेशन का पेपर दे रहा होगा, एमएड तो करा हुआ ही होगा भैया, पीएचडी होगा या फिर एम एजुकेशन होगा, तो जब इस तरह की बात आती है, ये प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट में इस तरह लगाया जाता है। प्री, जिसने भी टाइपिंग करा, प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट दोनों अलग अलग चीज़ें, आपको ये भी पता होगा। अब ये कह रहा है प्री टेस्ट और जो पोस्ट टेस्ट है उसको रेंडमाइज कर लिया हमने, और फिर मिक्स ग्रुप की जो बात कर रहा है, तो मिक्स ग्रुप में आपको क्या किस तरह का एग्जाम्पल मिलेगा? उसमें मिलेगा ट्रू एग्जाम्पल, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। इसलिए मैं कहता हूँ इंग्लिश में भी थोड़ा सा एक बार पढ़ लिया करो पेपर को, जिससे कि आपको पता चल जाए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? पाठ्यक्रम रचनात्मक शब्दावली मूल्यांकन में क्या अंतर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला पढ़िए। रचनात्मक मूल्यांकन को पाठ्यक्रम के बीच पाठ्यक्रम की विषय वस्तु और फीडबैक माहौल करने के लिए भाग लेने में रूप में साझा करता है, यानी कि समझ देता है और इसके चीज़ को लेके आता है। दूसरा क्या आ जाएगा? रचनात्मक मूल्यांकन पाठ्यक्रम के रूप में ढांचे से संबंधित होता है। रचनात्मक मूल्यांकन महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए पाठ्यक्रम में अंत में संपूर्ण पाठ्यक्रम के विषय का करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जब एक चीज़ लेके चलेंगे पाठ्यक्रम की बात लेके चलेंगे, तो इसमें डी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा 2 नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, और हो जाएंगे सारे। क्वेश्चन नंबर 19 लेके चलते हैं। पाठ्यक्रम में विभिन्न संकल्पना क्या होती है? तो विभिन्न संकल्पनाओं में आपका हो जाएगा, देखिए
उद्देश्य होने चाहिए, उद्देश्य के बाद शिक्षण होना चाहिए और अनुभव होना चाहिए, विषय की बात नहीं करी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। एक विधि जिसमें बहुत से अध्यापकों के कौशल के और निपुणता के श्रेणी में पढ़ाने के लिए एक साथ जुटा लिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। देखिए, जब जुटाने की बात करते हैं, यानी कि इंग्लिश में अगर आप पढ़ना चाहो तो इसके पढ़िए। देखिए, ए मेथड विच इज़ अ स्किल एंड एक्सपेरिमेंटल एंड द मेयर टीचर इज़ द कम्बाइंड, यानी कि उनके साथ एक साथ पढ़ाने की बात कर रहा है तो कम्बाइंड की बात कर रहा है तो उसे है टीम टीचिंग, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसलिए मैंने इंग्लिश में भी कहा था कि आपको इंग्लिश में पढ़ लिया करो, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में एजुकेशन पढ़ रहे हो तो इंग्लिश में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा योजना प्रतिष्ठा कहाँ पर है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो आज आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। 5 सितंबर यानी कि 5 सितंबर टीचर्स डे, और इंटरनेशनल टीचर्स डे कब है? कोई बता सकता है इंटरनेशनल टीचर्स डे कब है? इंटरनेशनल टीचर्स डे जो आप सोचते हो 5 सितंबर है, वो नहीं है। अब ये बताओ इंटरनेशनल टीचर्स डे है कब पर, यानी कि आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल टीचर्स डे है कब, क्योंकि इंटरनेशनल टीचर्स डे जब आपको नहीं पता होगा तो आपको टीचर का जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो भी नहीं पता होंगी। ठीक है, तो इंटरनेशनल टीचर्स डे बताओ कब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्नलिखित में से लोकतंत्र में शासन कौन करता है? शासन भाई एक ही तो आदमी करता है। कौन होता है वो होता है लोग, यानी कि जो लोकतंत्र है तभी तो लोगों का तंत्र कहा जाता है। लोकतंत्र की फुल फॉर्म क्या है? लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? लोगों का तंत्र। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। सृजनात्मकता के जनक कौन से? सृजनात्मकता के जनक कौन है हमारे? सृजनात्मकता के जनक टॉर्सन ईपी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। बाल यह अवस्था के उत्तरार्ध में बौद्धिकता यानी कि बौद्धिक विकास के निम्नलिखित में कौन सी विशेषता नहीं है? तो विशेषता नहीं है की बात करना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भविष्य के लिए चिंतन, यानी कि जो इसकी जो क्रिएटिव बच्चा होता है या बुद्धि लब्धि वाला बच्चा होता है, ये भविष्य की बातों को लिए चिंतन नहीं करता, वो उसको करता रहता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मूल्यांकन बोधात्मक प्रश्नों द्वारा नहीं हो सकता? तो नहीं हो सकता बोधात्मक प्रश्नों द्वारा, तो हो जाएगा व्यापक विषय वस्तु का ज्ञान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा आयोग ने सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा का विकेंद्रित किया था? तो भाई एक ही आपको आयोग दिख रहा होगा, वो है हंटर आयोग, याद रखना। और हंटर आयोग आया कब, इनको याद कर लेना, इनकी ईयर याद कर लेना। हंटर आयोग कब आया, मोदले आयोग कब आया, कोठारी आयोग, सेटलर आयोग कब आया है, तो ये आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 2011 की जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार भारत के आदमियों और औरत की साक्षरता दर कितनी है? तो आदमी और औरत की साक्षरता दर क्या नाम 17% है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अभी भी जो मान लीजिए चाइना को हमने पिछाड़ दिया, पर जनगणना तो हुई नहीं है, यानी कि कब होनी थी? 21 में होनी थी। 21 में वो लग गया कोरोना, 23 आ गया, अब पता नहीं कब होगी। चलो अब तो वही होगा 25 में, जब आपके यानी कि नौकरी लग जाएगी, आपके बच्चे हो जाएंगे, तभी आपकी जनगणना होगी। चलिए उनका भी नाम लिखवा देना। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। बेसल आयोग किसके मूल्यांकन से संबंधित है? तो किसके मूल्यांकन से संबंधित है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बुद्धि से। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 क्या कह रहा है? किसी महिला क्लब के सदस्य, यानी कि ये जो है मैच द फॉलोइंग, इसमें आपका इसका आ जाएगा अवकाश मार्गदर्शन, यानी कि ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये हो जाएगा पहला। अपराधी क्या होगा? अपराधी नैतिक मार्गदर्शन, यानी कि अपराधी का हो जाएगा नैतिक मार्गदर्शन, ये हो जाएगा। बूढ़े बीमार व्यक्ति हो जाएगा स्वास्थ्य, हो जाएगा स्वास्थ्य, ये हो जाएगा। फिर हो जाएगा कॉलेज विद्यार्थी का होगा व्यावसायिक मार्गदर्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो ये इस हिसाब से कौन सा बैठता है आपका? ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 देगा। भाषा के संबंध में कोठारी आयोग द्वारा सिफारिश की गई नीति कौन सी है? तो है त्रिभाषीय सूत्र। और त्रिभाषीय सूत्र है किसका?
त्रिभाषी सूत्र आपको पता होना चाहिए, गांधी जी का बात थी और गांधी जी ने कहा था त्रिभाषी सूत्र के बारे में, यानी कि उन्हें सब भाषा, मातृभाषा और सब कुछ आना चाहिए। क्वेश्चन 3R जिसे कहते हैं 3R और त्रिभाषी सूत्र का पता होना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 31 का है, निम्नलिखित में से प्राचीन गुणों को अभिनिर्मित कीजिए, तो वो कौन से हैं? तो वो इसका आंसर हो जाएगा संघर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, निम्नलिखित में किस राज्य में अपना मुक्त विश्वविद्यालय नहीं है? तो यानी कि किस में नहीं है? इसमें है उड़ीसा में। भाई बिहार में आपको पता ही है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, और शायद से 2 हैं उसमें, तो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी है और एक और है, याद नहीं आ रही मुझे। पश्चिम बंगाल में भी है ओपन यूनिवर्सिटी है, आसाम में भी ओपन यूनिवर्सिटी है, तो यानी कि यहाँ पर नहीं है, उड़ीसा में नहीं है, उड़ीसा में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, शिक्षा का अधिकार को भारत में कब लाया गया? भाई शिक्षा का अधिकार तो आपको पता ही होगा, इससे आसान क्वेश्चन को कोई है ही नहीं। जो शिक्षा का अधिकार था वो आपको कब आया था? मई 2010 में, और कहते हैं उसे 2009 का है, यानी कि 2009 में आया था और 2010 से क्या हुआ था? वो चलने लगा था, यानी। और कौन से कानून से आया था? लिख लीजिए, कानून भी लिख लीजिए, 21A, अनुच्छेद 21A है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, अनुदैर्ध्य अध्ययन एक प्रकार का है, तो ये क्या आ जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विकासात्मक अध्ययन, यानी कि विकासात्मक अध्ययन की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 एक, एथोमेडिकल अध्ययन किससे है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सामाजिक से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, पाठ्यक्रम के ट्रायल के मॉडल के घटक कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा प्रोजेक्ट, शिक्षण अनुभव के प्रभाव, प्रबंधन, लक्ष्य के सत्यापन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 37 देखते हैं, द्विअर्थी शब्द से संवाद में आए हैं, तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा संवाद में शाब्दिक, यानी कि एक तरह से शाब्दिक अर्थ की जो बात कर रहा है वो उसकी बात करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, शिक्षा के विकास के लिए शासन का सर्वोत्तम स्वरूप कौन सा है? जब शिक्षा की बात आएगी तो तानाशाह तो होगा नहीं। अब तानाशाह नहीं होगा तो जब तानाशाह की बात, अब तानाशाह होता क्या है? चलो आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तानाशाह की बात क्या रहा है? तानाशाह होता क्या है? राजतंत्र भी नहीं होगा, अभिजातंत्र भी नहीं, प्रजातंत्र हो जाएगा, यानी कि लोकतंत्र की बात कर रहा है, प्रजा का तंत्र, यानी कि प्रजातंत्र कहते हैं लोकतंत्र को। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, अधिकांशतः जेस्टलवादी अधिगम सिद्धांत आधारित है, तो किस पर आधारित है? बोध पर, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। बुद्धिलब्धि आधारित अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक कौन है? तो बुद्धिलब्धि आपका पता ही है, आई को किसने आया था? बेनी स्टैनफोर्ड, यानी कि ऑप्शन विलियम स्टैनली, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और बेनी का कौन सा है? बेनी का है साइमन, जो बेनी साइमन है उसका कौन सा परीक्षण है? बेनी साइमन का परीक्षण भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर, यही फिर आपको इसके बारे में बता दिया भाई, जो ये क्वेश्चन था रिपीटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है। आप जो ओल्ड पेपर है उसमें उठा के देख लीजिए, यानी कि जो टीचर को बारे में बताया गया, जो रोग है उनके बारे में भी आपको बताया, तो सीधे सीधे आपको तो उसका आंसर पता ही है, विटामिन ए, यानी कि आँखों के जितने भी दोष हैं उसके बारे में बताया गया। और इस तरह क्वेश्चन आपको एजुकेशन लेवल में मिल तो जाते हैं, पर इसका मैं ये मान के चलता हूँ इसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि इस तरह की जो क्वेश्चन की बात आती है, आप ही बताइए कि चलो टीचर की बात मान लें कि हमें टीचर को जो एजुकेशन लेवल में टीचर को सब चीज़ें पता होनी चाहिए। अब सब चीज़ पता है, ठीक है, फिर भी उसे दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, या तो उसने चीज़ें को समझा नहीं है या फिर उसने चीज़ों को पढ़ा नहीं है, तो ये भी एक सामना करना पड़ रहा है टीचरों को आज के टाइम पर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 42 कह रहा है, किसी वस्तुनिष्ठ परीक्षण द्वारा निम्नलिखित में से किसकी प्राप्ति नहीं हो सकती? तो किसकी प्राप्ति नहीं हो सकती? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, समस्या समाधान क्षमता, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा उसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, अध्यापक शिक्षण के शिशु कार्य प्रदान करी जाती है, तो यानी कि एक तरह से स्टूडेंट की बात, यानी कि शिक्षण और स्टूडेंट की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संपूर्ण विद्यालय वातावरण की बात कर रहा है।
क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, स्वतंत्र भारत के शिक्षण संबंधी प्रथम राष्ट्रीय नीति को कब आया था। भाई प्रथम राष्ट्रीय नीति तो सबको पता है 68 में आई थी, 68 के बाद आई थी 68 लिख लेना, 1968, फिर आई थी आपकी 86, फिर 92, अब 92 के बाद कौन सी है हमारी 20। ठीक है, चलिए MMPI क्या है, MMPI है, बताइए क्या है। MMPI के अनुसार क्या, व्यक्तिगत, और MMPI की फुल फॉर्म वैसे तो पूछी नहीं जाएगी, अब तो पूछी नहीं जाएगी क्योंकि चलो छोड़ दो, वैसे भी पूछी नहीं जाएगी MMPI की फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, साक्षात्कार को शिक्षार्थी की समस्या को गहनता को जानने के लिए सर्वोत्तम साधन क्यों माना जाता है। भाई साक्षात्कार से उसके हाव भाव, उसके सब चीज़ें पता चल जाती हैं, यानी कि इससे शिक्षार्थी की समस्या संबंधी प्रत्यक्ष सूचना प्राप्त करने का सहायता मिलती है, यानी कि एक तरह से प्रत्यक्ष मिलता है। अब बहुत सारी चीज़ें में साक्षात्कार में ये भी होता है कि उसकी जो भी बच्चा है अब वो साक्षात्कार नहीं दे पा रहा, यानी कि उसे कंफर्टेबल ही नहीं है कि आपसे वो बात कर ले, तो उसमें भी दिक्कत आएगी। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, आधुनिकीकरण एक प्रकार का सामाजिक परिवर्तन है जिसमें समाज होता है, हो सकता है, यानी कि होता है या फिर हो सकता है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर आधुनिक खुला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, संसार में सर्वप्रथम मुक्त, यानी कि संसार में सर्वप्रथम सबसे पहले कहाँ ओपन यूनिवर्सिटी खोली गई थी, तो वो खोली गई थी यूके में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, स्कूल शिक्षण सतत समग्र मूल्यांकन प्रक्रिया किस संस्था द्वारा लागू करी गई थी, तो वो आपको पता ही है स्कूलिंग में, यानी कि CBSE ने करी थी, और CBSE ने कब करी थी, CBSE 2011 कपिल सिब्बल जी ने करी थी। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, वाक्यात्मक क्षमता से भाव क्या है। वाक्यात्मक क्षमता से क्या भाव है, तो वाक्यात्मक क्षमताओं से भाव है वाक्य की संरचना की क्षमता, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा 50 का, एक मिनट, हाँ ऑप्शन हो जाएगा 50 का पहला। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, फिनोमिनोलॉजी रिसर्च, अच्छा फिनोमिनोलॉजी रिसर्च किससे संबंधित है, तो इसका आंसर आपको देखिए गुणात्मक शोध से संबंधित है, यानी गुणों पर आधारित, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शोध कार्य वर्णात्मक शोध नहीं है, तो वर्णात्मक शोध के बारे नहीं है, नहीं वालों बस उससे ध्यान रखो, नहीं है, नहीं वाले क्वेश्चन ही सबसे ज़्यादा गलत करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर विकासात्मक अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में विकास के उद्देश्य के निर्धारण करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा संबंधित स्तर के व्यक्तियों की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता, बिल्कुल आवश्यक है। फिर हो जाएगा सामाजिक आर्थिक आवश्यकता, बिल्कुल सही है। पाठ्यक्रम विकास की समस्या का मुख्य क्षेत्र, ये नहीं होगा, तो यानी कि ऑप्शन हो जाएगा पहला। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। 54 क्या है, अपनी सामर्थ्य अनुसार सीखना किसकी विशेषता, यानी विशेष लक्षण है। भाई जैसे मेरी औकात, मान लीजिए मेरी सीधी बात है, औकात की बात करा या मेरी क्षमता की बात करा, यानी ये मान लीजिए ये किताब है, ये पढ़ना है, इसको मैं पढ़ सकता हूँ। अब किसी की औकात या किसी की क्षमता 2 किताब पढ़ना है, तो वो कह रहा है कि अपनी सामर्थ्य अनुसार सीखना, यानी कि इसका हो जाएगा कार्यबद्धता की क्षमता, यानी कि शिक्षा की विधि, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लागत लाभ विशेषण किसके बात कर रहा है, लागत लाभ, यानी कि ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, जब आप देखोगे तो इसमें हो जाएगा उपागम, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, बच्चे की बुद्धि को मापने की आवश्यकता किस कारणवश हुई है, तो बुद्धि लब्धि के बारे में, यानी कि उसके मंद गति से सीखने वाले के सहायता अनुसार, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, शैक्षिक मनोविज्ञान का ज्ञान अध्यापक के लिए सहायक है। भाई ये शैक्षिक मनोविज्ञान, अगर शिक्षा मनोविज्ञान नहीं सीखेंगे तो शिक्षक कैसे बनेगा वो, यानी कि सही शैक्षणिक उपागम को चयन करने के लिए, मान लीजिए मैं हूँ टीचर, ठीक है, मुझे शैक्षणिक मनोविज्ञान का पता नहीं है, तो इस क्वेश्चन में मैं कौन सी ऑडियो विजुअल ऐड का प्रयोग करूँ, चार्ट पेपर को यूज़ करूँ, बच्चों को कहीं भ्रमण लेके जाऊँ, मुझे क्या पता,
मतलब ब्लैक बोर्ड पे लिखते रहूँगा ये लिख लो, ये लिख लो, ये लिख लो, तो वो इसलिए यूज़ करा जाता है ऑडियो विजुअल है, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान इसलिए पढ़ाया जाता है कि बच्चे के चिंतन का पता चल जाए, बच्चा यहाँ जीवित है कि नहीं है, क्लासरूम में बैठा भी है कि नहीं है, कि शरीर उसका बैठा है, दिमाग उसका कहीं और चल रहा है, तो ये भी आपको शिक्षा मनोविज्ञान में बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। उस बालक को जो सांख्यिकियों को गलत पढ़ता है, यानी कि सॉरी संख्या को, यानी एक तरह से सांख्यिकी इस तरह की चीज़ें आती हैं जब, तो संख्याओं को जब गलत पढ़ता है तो क्या करता है वो, उसको देखो एक चीज़ ध्यान रखना, आपको मैंने बताया था डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलेशिया। जब डिसकैलकुलेशिया होगा तभी उसमें इस तरह की बीमारी विकार होगा, यानी कि डिसकैलकुलेशिया में इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो यानी कि पठन दोष है उसका। अब इसने पठन दोष दे दिया। पठन दोष में क्या है, सांख्यिकी गलत पढ़ रहा है, यानी कि अगर उसका जो है उसमें मैथ्स में वो गलत जोड़ता घटाता तो इस तरह की क्या आ जाती, कैलकुलेशन आ जाती। पढ़ रहा है तो पठन दोष आ जाएगा, लिख रहा है तो लिखन दोष आ जाएगा, यानी कि ग्राफिया कर रहा है तो लिखन दोष, पढ़ रहा है तो लेक्सिया, और कैलकुलेशन में क्या आ जाएगा, उसके जो भी इस तरह की समस्या हो जाएगी। 59 देखते हैं। कुछ नियमों के आधार पर नागों को अंकों द्वारा चिन्हित किया जाता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मापन, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत की कुल साक्षरता, यानी कि कितनी साक्षरता थी जो पढ़ने वाली थी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 74 और 75, यानी कि एक और हो जाता तो 75 हो जाता, इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है एक, यानी कि एक कम अनुभव शिक्षार्थी अनुपात, यानी कि एक तरह से व्यक्ति के अधिक। क्वेश्चन नंबर 61 दोबारा पढ़ते हैं। एक कम अनुभव शिक्षार्थी एक निपुण व्यक्ति के अधीन ज्ञान को और कौशल को अर्जित करना चाहता है, तो उसकी बात क्या करेगा, यानी कि अब ये बात कर रहा है कि एक जो नॉर्मल यानी कि मंदबुद्धि बच्चा है, तो उसका क्या हो, स्थान यानी कि स्थूल अधिगम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। चेतन अहम को किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व के कारण को, यानी कि कारकों के रूप में जाना जाता है, तो इस तरह के क्वेश्चन में देखो आपको अब मिलेंगे नहीं, तो वो हो जाएगा जिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पैटर्न पूरा यानी सीबीटी एग्ज़ाम के द्वारा, और हाँ सीटेट आपका सीबीटी एग्ज़ाम में नहीं हो रहा, तो जिसने बच्चों ने भर रखा है, बच्चों आपके पास मौका है, पूरा का पूरा चांस है, इसलिए आप पास कर लेना। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मार्गदर्शन की साधन संपन्न को बढ़ावा देता है, यानी कि बढ़ाता है, तो विद्वानों तथा अधिगम करता, शिक्षण अहम और समय पाली, यानी कि समय पालन करना, समय यानी कि एक तरह से टाइम मैनेजमेंट, सुने और कौशल को मुख्य पाठन, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 और 4 हो जाएगा, सुनने का कौशल और मुख्य पाठन और तदैव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। बेरोजगारी पद करने वाले शिक्षक निम्नलिखित का उदाहरण है। भाई जो बेरोजगारी पद की बात कर रहा है, तो बेरोजगारी आजकल तो सब बेरोजगार है, तो हो जाएगा अपेक्रमात्मक सामाजिक परिवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। 65 का है, भारत के प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय किस वर्ष खोला गया था, और सबसे पहला मुक्त विश्वविद्यालय है कौन सा, ये भी बताओ। सबसे पहला मुक्त विश्वविद्यालय है कौन सा, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये हुआ था 82 में, और 82 में ये मत कह देना इग्नू है, इग्नू भूल जाओ, इग्नू तो बहुत बाद में है, इग्नू कब आई है। तो भारत की जो प्रथम विश्वविद्यालय है वो आंध्र प्रदेश में स्थापित करी गई थी, याद रख लेना, आंध्र प्रदेश का जो मुक्त विद्यालय वो है, ठीक है, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर ये हो गया, मुक्त विद्यालय हो गया। हाँ 66 देखते हैं। समग्र शिक्षा से अभिप्राय, समग्र शिक्षा से क्या अभिप्राय है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर्योग्यता तथा सामान्य विद्यार्थियों को समान शिक्षा के अवसर मिलना, यानी कि एक तरह से मिक्स एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में पाठन अक्षमता द्वारा, यानी कि पाठन अक्षमता जो के द्वारा क्या होता है, तो वो उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अशिक्षित की भावना का विकास करना, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। प्रयोगात्मक शोध
करते हुए एक शोधकर्ता को कंट्रोल करना, तो क्या हो जाएगा, यानी कि वो हो जाएगा बाह्य चरों को नियंत्रण करना, यानी कि बाह्य चरों को नियंत्रण करना। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। व्यक्तित्व अनुपस्थिति होने के अंतर्गत यानी कि आंतरिक वैधता कम करती है। तो इस तरह की जो बात आती है आंतरिक वैधता, वैधता आपको पता ही है, वैधता में हो जाएगा प्रयोगात्मक, ये हो जाएगा प्रयोगात्मक विधि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। विषय पाठ्यक्रम की विषय वस्तुओं को व्यवस्थित करने के लिए क्या दिशा निर्देश हैं? तो वर्ष प्रति वर्ष विषय वस्तुओं का वितरण करना, स्थान स्थापित करना, यानी कि इस तरह के हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा, ये स्थान और स्थापित करना, यानी कि इसलिए हो जाएगा ये। चलिए आगे चलते हैं। अब गद्यांश है, गद्यांश को आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। ये देखिए गद्यांश के हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है? नींद को नेक अत्याचारी क्यों कहा, यानी कि क्यों कहा गया है, या फिर कहा गया है क्यों कहा गया है? नींद को घंटों तक वितरण सीमा के कुछ लचक रहती है, यानी कि ऑप्शन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ये पैराग्राफ सही है। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। एक व्यक्ति जो अधिकतम जाग सकता है तो वो कितने घंटे जाग सकता है? तो वो हो जाएगा 72 घंटे, यानी कि नींद की बात, नींद के ऊपर पैराग्राफ है पूरा। नेक अत्याचारी किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर नींद, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा नेक। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। नींद और शिक्षा को परस्पर घोर शत्रु बतलाया गया है क्योंकि वह इकट्ठे हैं परंतु एक दूसरे के क्या है, विरुद्ध कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, इस गद्यांश का सर्वोत्तम शीर्षक क्या होता है? तो उसका हो जाएगा भैया नींद और शिक्षा को घोर शत्रु, यानी कि इस तरह भाई नींद के ऊपर लेके चला है, नींद और शत्रु, यानी कि नींद और शत्रु बना दिया इसने। तो ठीक है बच्चों, ये था आपका पेपर थर्ड, और क्या हो गया जिससे आपको इसमें पेपर थर्ड के बारे में, एजुकेशन के बारे में समझ लिया, और कल से आपके 2 पेपर होंगे तो आपको पेपर मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।